कहानी की शुरुआत होती है जब दादी माताला बच्चों को एक बहुत पुरानी कथा सुनाती है। यह कहानी देवी तेफिटी की है। बहुत समय पहले पूरी दुनिया में शांति और खुशहाली थी, क्योंकि तिफिटी का दिल ही पूरे जीवन का स्रोत था। उसी में ऐसी अद्भुत शक्ति थी जो जिस भी चीज को छूती उसमें नई जिंदगी भर देती थी। इसी अपार शक्ति की वजह से हर कोई उस दिल को पाना चाहता था। एक दिन माउई नाम का एक शक्तिशाली डेमिगॉड तिफिटी का दिल चुरा लेता है। उसके पास एक जादुई मछली पकड़ने वाला हुक था, जिसकी मदद से वह किसी भी रूप में बदल सकता था। लेकिन जैसे ही तेफिटी का दिल उसे छीनता है, उसकी सारी शक्ति खत्म होने लगती है और धीरे धीरे पूरी दुनिया में अंधकार फैलना शुरू हो जाता है। माउई दिल लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका सामना एक और भयानक दुश्मन से हो जाता है, जो उस दिल को हासिल करना चाहता था। वो था तेका, आग, लावा और चट्टानों से बना एक खतरनाक राक्षस। दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ जाता है, लेकिन आखिरकार माउई हार कर समुद्र में जा गिरता है। गिरते समय उसके हाथ से तेफिटी का दिल और उसका जादुई हुक दोनों ही खो जाते हैं, जिसके बाद वह बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। 1000 साल बीत जाने के बाद भी तेका और समुद्र की गहराइयों में रहने वाले राक्षस उस दिल की तलाश में भटक रहे होते हैं। वे जिस भी द्वीप पर पहुंचते हैं, वहां की हरियाली और जीवन को नष्ट कर देते हैं, जिससे अंधकार पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने लगता है। लेकिन इस कहानी के अनुसार एक दिन कोई चुना हुआ इंसान तेफिटी का दिल वापस पाएगा, समुद्र की सीमा पार करके माउई को ढूंढेगा और उस दिल को उसकी सही जगह लौटाकर पूरी दुनिया को बचाएगा। दादी माताला ये कहानी गांव के सभी बच्चों को सुना रही होती है, जिनमें उनकी पोती मुहाना भी शामिल होती है। तभी मोयाना के पिता वहां आ जाते हैं और बच्चों से कहते हैं कि समुद्र के बाहर ना कोई राक्षस है और ना ही कोई अंधकार। साथ ही वे सभी को एक सख्त नियम याद दिलाते हैं कि कोई भी इंसान कभी भी रीफ के उस पार नहीं जाएगा। उनकी बात सुनकर बच्चे शांत हो जाते हैं और यह नियम सबके मन में अच्छी तरह बैठ जाता है। वो यह भी कहते हैं कि जब तक सभी लोग इस द्वीप पर रहेंगे, तब तक वे पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। कुछ देर बाद मुना समुद्र किनारे पहुंचती है, जहां वह एक छोटे से समुद्री कछुए को पक्षियों के झुंड से बचाकर सुरक्षित समुद्र तक पहुंचा देती है। तभी उसके साथ एक चमत्कार होता है। समुद्र का पानी अपने आप उसके सामने दो हिस्सों में बैठ जाता है, मानो समुद्र खुद जिंदा हो। समुद्र की आत्मा उसके साथ खेलती है और फिर उसके पैरों के पास एक चमकता हुआ हरा पत्थर रख देती है। वो कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि तेफिटी का दिल होता है। मुयाना हैरानी से उसे उठा लेती है, लेकिन तभी उसके पिता वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर मुयाना के हाथ से वो दिल नीचे गिर जाता है और वह समझ ही नहीं पाती कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। इसके बाद उसकी माएँ और चीफ टुई उसे समझाते हैं कि एक दिन वही इस पूरे कबीले की अगली मुखिया बनेगी, इसीलिए उसे कभी भी रीफ के उस पार नहीं जाना चाहिए। वे उसे अपने लोगों की परंपराओं, पेड़ों और प्रकृति की देखभाल करने का महत्व और अपने पूर्वजों की विरासत के बारे में भी सिखाते हैं। यही हमारी मुलाकात हेई नाम के एक बेहद भुलक्कड़ लेकिन मजेदार मुर्गे से होती है, जो शुरुआत से ही अपनी बेवकूफियों की वजह से मुसीबतें खड़ी करता रहता है। समय धीरे धीरे बीतता है और मुआना बड़ी होने लगती है। वो दूर खड़े होकर विशाल समुद्र को निहारती रहती है। हालांकि उसके मन में समुद्र के प्रति एक अजीब सा लगाव होता है, जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाती। फिर भी वह अपने पिता के बनाए नियमों का सम्मान करती है। सिर्फ उसकी दादी ही उसे जब चाहे समुद्र किनारे जाने देती हैं। दादी समझ चुकी होती हैं कि समुद्र ने उनकी पोती को किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए चुना है। धीरे धीरे वह मुहाना को समझाती हैं कि उसे अपने दिल की आवाज सुनना सीखना होगा और उसी रास्ते पर चलने का साहस भी रखना होगा। साल बीतते हैं और छोटी सी मुआना अब एक बहादुर किशोरी बन चुकी होती है। एक दिन उसके पिता उसे उस पवित्र स्थान पर ले जाते हैं, जहां केवल कबीले के मुखियाओं को जाने की अनुमति होती है। वह बताते हैं कि बहुत जल्द वो वयस्क हो जाएगी और परंपरा के अनुसार पहाड़ की चोटी पर एक पत्थर रखेगी, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता, दादा और उनसे पहले के सभी मुखियाओं ने किया था। चीफ टूई उसे याद दिलाते हैं कि अब उसके कंधों पर पूरे कबीले का भविष्य है। वो कहते हैं कि उसकी असली जगह समुद्र के उस पार नहीं, बल्कि अपने लोगों के बीच है। इसीलिए उसे ऐसा नेता बनना होगा जिसकी पूरे कबीले को जरूरत है। इसके बाद मुहाना उस दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगती है
जब वह आधिकारिक रूप से मोटनुई की नई मुखिया बनेगी। वो अपना ज्यादातर समय अपने प्यारे छोटे सुअर, पुआ और शरारती मुर्गे हेई के साथ बिताती है। साथ ही वह गांव के लोगों की मदद करती है, उनकी परेशानियां सुलझाती हैं और खुद को एक अच्छी नेता बनने के लिए तैयार करती रहती है। इसी दौरान वह बार बार उस पल की भी प्रैक्टिस करती रहती है जब उसे पवित्र पहाड़ पर अपना पत्थर रखना होगा। लेकिन तभी पूरे गांव में एक बुरी खबर फैल जाती है। समुद्र की झील में अब एक भी मछली नहीं बची होती। नारियल के पेड़ सूखने और सड़ने लगते हैं, जबकि खेतों की फसल भी उगनी बंद हो जाती है। यह देखकर चीफ ट्वी पूरे गांव को इकट्ठा करते हैं और सभी को बताते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। वह याद दिलाते हैं कि कई साल पहले आए एक तूफान ने इतनी मछलियां और भोजन दिया था कि सबका गुजारा हो गया था। लेकिन इस बार ऐसा कोई तूफान भी नहीं आया। फिर भी धीरे धीरे सारी चीजें खत्म होती जा रही हैं। तभी मुयाना के मन में एक नया विचार आता है। मुयाना सबके सामने सुझाव देती है कि अगर झील में अब मछलियां नहीं बची हैं, तो उन्हें रीफ के उस पार जाकर मछलियां पकड़नी चाहिए। लेकिन उसके पिता तुरंत इस बात को ठुकरा देते हैं। वो साफ कहते हैं कि एक नियम ऐसा है जिसे किसी भी हालत में नहीं तोड़ा जा सकता, और वह नियम है कोई भी इंसान कभी रीफ के उस पार नहीं जाएगा। मुयाना उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वह यह सब सिर्फ अपने लोगों को भूख से बचाने के लिए कह रही है। लेकिन चीफ टुई गुस्से में आ जाते हैं और उसे दोबारा कभी इस विषय पर बात न करने की चेतावनी देते हैं। बाद में उसकी मां मुआना को बताती है कि उसके पिता ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। वो बताती हैं कि जब चीफ टुई जवान थे, तब उनका भी सपना समुद्र के उस पार की दुनिया देखने का था। इसी चाहत में वह अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ रीफ के बाहर निकल गए थे। लेकिन तभी अचानक एक भयानक तूफान आ गया। उस हादसे में उनके दोस्त की समुद्र में ही मौत हो गई और चीफ टुई खुद को आज तक उसके लिए माफ नहीं कर पाए। तभी से उनकी बस एक ही इच्छा रही है कि उनकी बेटी कभी उसी दर्द से ना गुजरे। इसके बावजूद मुयाना पूरे द्वीप पर घूमती रहती है और देखती है कि किस तरह हर व्यक्ति अपने समुदाय के लिए अहम भूमिका निभा रहा है। साथ ही वो उस दिन की तैयारी भी करती रहती है जब उसे पवित्र पहाड़ पर अपना पत्थर रखना होगा। लेकिन जब वह सचमुच ऐसा करने की कोशिश करती है, तो उसका हाथ रुक जाता है। उसे महसूस होता है कि यह उसकी असली मंजिल नहीं है। उसके मन में बार बार यही सवाल उठता है कि आखिर रीफ के उस पार क्या है। आखिरकार अपने दिल की आवाज सुनकर वह नियम तोड़ने का फैसला कर लेती है। अपने प्यारे सुअर पुआ को साथ लेकर वो एक छोटी नाव में सवार होती है और पहली बार रीफ के उस पार जाने के लिए समुद्र की ओर बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही वह अपनी मंजिल के करीब पहुंचती है, तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। कहीं से विशाल लहरें उठती हैं और उसकी नाव को बुरी तरह झकझोर देती हैं। मुहाना और पुआ समुद्र में जा गिरते हैं। तभी एक और बड़ी लहर उनकी नाव को पूरी तरह पलट देती है। इस अफरा तफरी में मुहाना पानी के नीचे रस्सियों में उलझ जाती है। काफी संघर्ष करने के बाद वह किसी तरह खुद को छुड़ाकर दोबारा पानी की सतह तक पहुंचती है। अब उसके पास वापस लौटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। हार मानकर वह पुआ के साथ फिर से द्वीप पर लौट आती है। जब उसकी दादी उसे इस हालत में देखती हैं, तो माहौल हल्का करने के लिए मजाक में कहती हैं कि अगर कोई पूछे क्या हुआ था, तो सारा दोष उस छोटे से सुअर पर डाल देना। पूरी तरह निराश मुयाना अपनी दादी से कहती है कि इस बारे में उसके पिता को कुछ भी मत बताना। अब उसे यकीन हो चुका होता है कि उसके पिता सही थे। वो कहती है कि समुद्र उसके लिए नहीं बना और उसकी किस्मत में सिर्फ पवित्र पहाड़ पर अपना पत्थर रखना ही लिखा है। ये सुनकर उसकी दादी मुस्कुराते हुए कहती हैं कि जब उनका अंतिम समय आएगा, तो वह चाहेंगी कि दोबारा मांटारे बनकर लौटें, ताकि हमेशा अपने परिवार पर नजर रख सकें। दादी मुस्कुराते हुए खुद को गांव की सबसे पागल बूढ़ी औरत कहती हैं, लेकिन साथ ही बताती हैं कि मुहाना को सबसे पहले एक बहुत जरूरी चीज देखनी होगी। इसके बाद वो उसे पहाड़ों के बीच छिपी एक जगह पर ले जाती हैं और कहती हैं कि उन्हें अपने लोगों की लगभग हर कहानी पता है, लेकिन एक कहानी ऐसी है जो आज तक किसी ने नहीं बताई। फिर वो मुयाना से एक ऐसा सवाल पूछती हैं जो उसकी पूरी सोच बदल देता है। क्या उसे सच में लगता है कि उनके पूर्वजों में से कोई भी कभी रीफ के उस पार नहीं गया था? इसके बाद दादी उसे एक गुफा के अंदर जाने के लिए कहती हैं। वह बताती हैं कि वहां रखे प्राचीन नगाड़े को बजाकर वह अपने सवाल का जवाब खुद पा जाएगी। मुयाना वैसा ही करती है और गुफा के भीतर चली जाती है। अंदर पहुंचते ही उसकी नजर अंधेरे में छिपी दर्जनों विशाल नौकाओं पर पड़ती है।
उन सभी के सामने एक रहस्यमयी नगाड़ा रखा होता है। जैसे ही वह उसे बजाती है, पूरी गुफा में एक साथ अनगिनत मशालें जल उठती हैं। रोशनी फैलते ही उसके सामने उसके लोगों का असली इतिहास उजागर हो जाता है। वो अपनी आंखों से देखती है कि उसके पूर्वज सिर्फ एक छोटे से द्वीप पर रहने वाले लोग नहीं थे। वे महान समुद्री यात्री थे, जो सितारों का सहारा लेकर विशाल महासागर की यात्राएं किया करते थे। लेकिन जब माउवी ने तेफिटी का दिल चुराया, तभी तेका जाग उठा और पूरी दुनिया में अंधकार फैलने लगा। उस दौरान समुद्र में अनगिनत नौकाएं हमेशा के लिए खो गईं। आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए उस समय के मुखियाओं ने फैसला किया कि अब कोई भी रीफ के उस पार नहीं जाएगा। सदियां बीतती गईं और धीरे धीरे लोग अपनी असली पहचान ही भूल गए। लेकिन अब वही अंधकार एक बार फिर लौट आया था। तब दादी मुयाना को बताती हैं कि जब वह बचपन में समुद्र किनारे खड़ी थी, तभी उन्होंने समझ लिया था कि समुद्र ने उसे एक खास मिशन के लिए चुना है। उसे रीफ के उस पार जाकर माउई को ढूंढना होगा, तिफिटी का दिल वापस लेना होगा और उसे उसकी सही जगह पर पहुंचाकर अपने लोगों को बचाना होगा। अब तक मुयाना को लगता था कि बचपन की वह घटना सिर्फ एक सपना थी, लेकिन तभी समुद्र एक बार फिर उसकी पुकार का जवाब देता है और उसे यकीन हो जाता है कि वह सब सच था। उसे एहसास हो जाता है कि चुनी हुई वही थी। बिना एक पल गंवाए मुआना अपने पिता के पास पहुंचती है, लेकिन वहां की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। फसलें लगातार सूख रही होती हैं और पूरे द्वीप के संसाधन लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच चुके होते हैं। मुआना फिर से अपने पिता को समझाती है कि सबको बचाने का एकमात्र रास्ता रीफ के उस पार जाना है। लेकिन चीफ ट्वी कहते हैं कि उसकी दादी उस गुप्त गुफा को उससे पहले भी कई लोगों को दिखा चुकी हैं। वह बताते हैं कि पूर्वजों ने उस जगह को एक वजह से बंद किया था और उसे दोबारा खोल देने से उनकी कोई समस्या हल नहीं होगी। तभी उनकी बात अचानक एक बुरी खबर से रुक जाती है। उन्हें पता चलता है कि दादी की हालत बेहद गंभीर हो चुकी है। मुहाना तुरंत अपनी दादी के पास पहुंचती है। उनकी सांसें अब आखिरी दौर में होती हैं। बची हुई ताकत से दादी उसे याद दिलाती हैं कि उसे वही मिशन पूरा करना है जिसके लिए समुद्र ने उसे चुना है। वो कहती हैं कि उसे मावी को ढूंढना होगा, उसका जादुई फिश हुक वापस दिलाना होगा और जब उससे मुलाकात हो तो उसका कान पकड़कर पूरे आत्मविश्वास से कहना, मैं मोटिनुई की मौना हूं। इसके बाद माउई खुद उसके साथ यात्रा पर निकल पड़ेगा। दादी समझाती है कि दोनों मिलकर तेफीती का दिल उसकी सही जगह वापस पहुंचाएंगे और पूरी दुनिया को इस अंधकार से बचाएंगे। विदा लेने से पहले दादी वादा करती हैं कि मोयाना जहां भी जाएगी वह हमेशा उसके साथ रहेंगी। फिर वह अपना प्रिय हार उसे सौंप देती हैं, जो उनके विश्वास और प्यार की निशानी होता है। अपनी नियति को स्वीकार करते हुए मुयाना उस गुप्त गुफा में जाती है, अपने पूर्वजों की एक प्राचीन नाव चुनती है और पहली बार रीफ के पार निकल पड़ती है। उसी पल उसकी दादी इस दुनिया को अलविदा कह देती हैं और उनकी आत्मा एक विशाल मॉन्टारे का रूप लेकर मुहाना की यात्रा की खामोशी से रक्षा करने लगती है। विशाल समुद्र में सफर करते हुए मुयाना बार बार वही परिचय दोहराती रहती है जो वह मावी से मिलने पर बोलना चाहती है। तभी उसे पता चलता है कि वह अकेली नहीं है। शरारती और नासमझ मुर्गा हेई भी चुपके से उसकी नाव में आ बैठा है और बेफिक्र होकर सफर का मजा ले रहा है। रात होते ही दिन भर की थकान के कारण मुहाना सो जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद समुद्र उसे जगा देता है, क्योंकि चारों ओर एक भयंकर तूफान उठ चुका होता है। कड़ी मशक्कत के बाद वो तूफान से तो बच जाती है, लेकिन उसकी नाव बुरी तरह टूट जाती है और वो एक अनजान द्वीप पर पहुंच जाती है। लगातार मुसीबतों से परेशान होकर वो गुस्से में समुद्र को ही कोसने लगती है। फिर वो अपनी दादी का दिया हुआ हार खोलकर देखती है कि कहीं ते फीती का दिल खो तो नहीं गया। राहत की बात यह होती है कि वह अब भी सुरक्षित रहता है। इसी बीच उसे पास में किसी की आहट सुनाई देती है। वो तुरंत चट्टानों के पीछे छिप जाती है। कुछ ही पलों बाद उसके सामने वही महान अर्धदेव प्रकट होता है जिसका नाम माउई है। वो कई सालों से उसी द्वीप पर फंसा हुआ होता है। जैसे ही उसकी नजर टूटी हुई नाव पर पड़ती है, वह मुयाना को भी देख लेता है और बड़े गर्व से खुद को इंसानों का महान नायक बताकर अपना परिचय देता है। हिम्मत जुटाकर मुयाना वही भाषण बोलने की कोशिश करती है जिसकी उसने पूरे रास्ते तैयारी की थी, लेकिन माऊ उसकी बात को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेता और लगातार उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो दावा करता है कि वो तिफीती का दिल इंसानों की भलाई के लिए वापस ला रहा था, इसलिए मुयाना को उससे नाराज होने के बजाय उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए।
इसके बाद वह अपने कारनामों का बखान करते हुए गाना गाने लगता है, जिसे सुनकर मुया हैरान रह जाती है। मुयाना की मासूमियत का फायदा उठाकर मावी उसे चालाकी से एक गुफा में बंद कर देता है और उसकी नाव लेकर वहां से निकल जाता है। हालांकि उसके शरीर पर बना जीवित टैटू इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं होता। वो इशारों में उसे समझाता है कि तेफिती के पास लौटने से पहले उसे अपना जादुई फिश हुक वापस हासिल करना होगा। उधर मुयाना किसी तरह गुफा से बाहर निकल आती है। जैसे ही माउई रवाना होने लगता है, समुद्र फिर उसकी मदद करता है और लहरें उसे सीधे वापस उसी नाव तक पहुंचा देती हैं। माउई बार बार मुयाना को नाव से समुद्र में धक्का दे देता है, लेकिन हर बार समुद्र की लहरें उसे वापस उसी नाव पर पहुंचा देती हैं। आखिरकार माउई खुद भी समुद्र में छलांग लगाकर उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर लहरें उसे भी उठाकर दोबारा नाव में फेंक देती हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि मुयाना से छुटकारा पाना आसान नहीं है। मुयाना उसे याद दिलाती है कि उसका उद्देश्य तेफीती का दिल उसकी सही जगह लौटाना है। लेकिन माउई कहता है कि वह कोई साधारण दिल नहीं, बल्कि एक अभिशाप है। वो बताता है कि जिस दिन उसने उसे चुराया था, उसी पल तेका जाग उठी थी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें वह आसमान से नीचे गिर पड़ा और उसका जादुई फिश हुक भी खो गया। इसी वजह से वो मुयाना को सख्त हिदायत देता है कि वह दोबारा कभी तेफीती का दिल बाहर ना निकाले, क्योंकि उसकी शक्ति देवताओं तक का ध्यान अपनी ओर खींच सकती है। उसी समय छोटे लेकिन बेहद खतरनाक लुटेरों का कबीला काका मोरा उनकी नाव पर हमला कर देता है। मुयाना तुरंत समझ जाती है कि उनका निशाना भी तिफीती का दिल ही है। काका मोरा दिल छीनकर भाग निकलते हैं, लेकिन मोयाना बिना देर किए अकेले ही उनकी नावों पर कूद पड़ती है और पूरे कबीले से भिड़ जाती है। रोमांचक पीछा और जबरदस्त संघर्ष के बाद वह आखिरकार तिफीती का दिल वापस हासिल कर लेती है। फिर वह चालाकी से काका मोरा की नावों को आपस में टकरा देती है, जिससे वे हार जाते हैं और वह माउई के साथ सुरक्षित वहां से निकल जाती है। इसके बाद माउई कहता है कि अगर मुयाना सचमुच तेफीती का दिल लौटाना चाहती है, तो सबसे पहले उसे तेका का सामना करना होगा। हालांकि वह साफ शब्दों में कह देता है कि वह इस मिशन में शामिल नहीं होगा। उसका मानना होता है कि यह सफर बेहद खतरनाक है और एक डेमीगॉड हमेशा अकेले ही काम करता है। लेकिन मुयाना उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। वो माउवी को याद दिलाती है कि अब दुनिया उसे हीरो नहीं मानती, बल्कि वही इंसान समझती है जिसने ते फीती का दिल चुराकर पूरी दुनिया को अंधकार में धकेल दिया। मुयाना की यह बात माउवी को सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिरकार वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि मिशन पूरा होने के बाद मुयाना और उसके लोग उसे फिर से हीरो कहेंगे। तेका का सामना करने से पहले माउई फैसला करता है कि सबसे पहले अपना जादुई फिश हुक वापस लाना होगा। इसके लिए दोनों को समुद्र की गहराइयों में रहने वाले विशाल केकड़े तमातुआ के ठिकाने पर जाना पड़ेगा, जो हर चमकदार और कीमती चीज अपने पास इकट्ठा करके रखता है। सफर के दौरान माउई मुयाना को समुद्र को पढ़ना और हवाओं का सही इस्तेमाल करके एक असली नाविक बनना सिखाने लगता है। उस रात लंबी यात्रा की थकान से मुयाना गहरी नींद में सो जाती है, लेकिन तभी उसे एक ऐसा भयानक सपना आता है जिसे देखकर उसकी नींद उड़ जाती है। नींद में मुआना एक डरावना सपना देखती है, जिसमें अंधकार धीरे धीरे पूरे द्वीप को अपनी चपेट में ले लेता है। खेत पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं, उसका घर उजड़ जाता है और आखिर में उसके माता पिता भी उसी अंधेरे के शिकार बन जाते हैं। घबराकर उसकी आंख खुलती है। तभी उसे पता चलता है कि वे दोनों आखिरकार तमातुआ के ठिकाने पर पहुंच चुके हैं। माउई बताता है कि तमातोआ समुद्र की गहराइयों में रहने वाला एक विशाल केकड़ा है, जिसे हर चमकदार, दुर्लभ और कीमती चीज इकट्ठा करने का जुनून है। इसलिए पूरी संभावना है कि उसका जादुई फिश हुक भी उसी के पास होगा। समय बर्बाद किए बिना माउई गुफा का रास्ता खोलता है और समुद्र की गहराइयों में उतर जाता है। हालांकि उसका इरादा अकेले जाने का होता है, लेकिन मुयाना भी यह सोचकर उसके पीछे चली जाती है कि शायद वह उसकी मदद कर सके। कुछ ही देर बाद उनके सामने समुद्र के उस साम्राज्य का राजा विशाल केकड़ा तमातुआ आ जाता है। जैसे ही उसकी नजर मुआना पर पड़ती है, वो अपने विशाल पंजों में उसे जकड़ लेता है और उसके गले में पहने हार की मांग करने लगता है। मुहाना बताती है कि वो हार उसकी दादी की आखिरी निशानी है, लेकिन तमातुआ मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसने तो उसकी दादी को भी खा लिया था। थोड़ा समय निकालने के लिए मुआना उसकी तारीफ करने लगती है। वो कहती है कि उसने हमेशा उसके शानदार खजाने की बहुत प्रशंसा की है। बिल्कुल माउई की बात के मुताबिक
तमातुआ अपनी तारीफ सुनकर फूला नहीं समाता और गर्व से अपना पूरा खजाना दिखाने लगता है। वो बताता है कि कभी वह बहुत छोटा और महत्वहीन था, लेकिन चमकदार चीजें इकट्ठा करने के अपने जुनून की वजह से आज वह समुद्र की गहराइयों का राजा बन चुका है। फिर वह बेफिक्री से कहता है कि अपनी कहानी पूरी करने के बाद अगला निवाला मुहाना ही होगी। उसी समय माउई अपना जादुई फिश हुक वापस लेने के इरादे से वहां पहुंच जाता है। वो एक ताकतवर बाज का रूप धारण करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शक्तियां पहले जैसी नहीं रहती। सही रूप लेने की बजाय वह बार बार अलग अलग जानवरों में बदल जाता है, जिससे साफ पता चलता है कि अब उसका अपनी शक्तियों पर पूरा नियंत्रण नहीं रहा। माउई की यह हालत देखकर तमातुआ जोर जोर से हंसने लगता है और अपने विशाल खजाने की शान में गाना गाने लगता है। इसी बीच जब तमातुआ का ध्यान माउई की तरफ होता है, मुहाना चुपचाप गुफा में फिश हुक ढूंढने लगती है। अनगिनत चमकदार खजानों के बीच उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसकी चमक बिल्कुल तिफीती के दिल जैसी होती है। तभी उसके दिमाग में एक शानदार योजना आती है। वो असली तिफीती का दिल बाहर निकालकर तमातुआ को दिखा देती है और उसकी पूरी नजर उसी पर टिक जाती है। तमातुआ तुरंत माओ को छोड़कर मुआना के पीछे दौड़ पड़ता है। पीछा करते समय मुयाना जानबूझकर गिरने का नाटक करती है और एक चमकदार नकली वस्तु नीचे गिरा देती है, ताकि तमातुआ उसी को असली दिल समझकर उसके जाल में फंस जाए। तमातुआ उस चमकदार चीज को ही तिफीती का असली दिल समझ लेता है और बिना कुछ सोचे उसकी तरफ झपट पड़ता है। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि वह सिर्फ एक छलावा है। इसी बीच मुआना असली तिफीती का दिल अपने पास सुरक्षित रखती है और माउई अपने जादुई फिश हुक के साथ वहां से निकल जाता है। जब तमातुआ को अपनी गलती का पता चलता है तो वह गुस्से में दोनों का पीछा करता है, लेकिन इसके बावजूद मुआना और माउई उसके हाथ लगने से पहले ही वहां से बच निकलते हैं। सुरक्षित जगह पहुंचने के बाद माउई अचानक शांत हो जाता है और काफी उदास दिखाई देने लगता है। मुआना उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है। वह उसके शरीर पर बने टैटू के बारे में भी जानना चाहती है। माउई बताता है कि हर बार जब वह कोई बड़ा कारनामा करता है तो उसके शरीर पर एक नया टैटू बन जाता है। हालांकि वह इससे ज्यादा कुछ नहीं बताता। मुयाना समझ जाती है कि यह उसके लिए एक निजी बात है, इसलिए वह उस पर जोर नहीं डालती। लेकिन वो उसे यह भी याद दिलाती है कि अगर तेफीती का दिल वापस नहीं पहुंचा तो उसके लोगों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आखिरकार माउई अपने दिल की बात बताने का फैसला करता है। वह स्वीकार करता है कि वह जन्म से डेमीगॉड नहीं था। असल में उसके इंसानी माता पिता उसे कभी नहीं चाहते थे। जब वह सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था, तब उन्होंने उसे समुद्र में फेंक कर छोड़ दिया था। बाद में देवताओं ने उसे पाया, उस पर दया की, उसे उसका प्रसिद्ध जादुई फिश हुक दिया और उसे एक डेमीगॉड बना दिया। नई शक्तियां मिलने के बाद वह इंसानों की मदद करने लगा। उसने नए द्वीप बनाए, नारियल के पेड़ उगाए और लोगों को अनगिनत उपहार दिए। यहां तक कि उसने तेफीती का दिल भी इसलिए चुराया क्योंकि उसे लगा कि यही मानवता के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। उसने यह सब सिर्फ इसलिए किया ताकि लोग उसे प्यार करें और उसे अपनाएं। लेकिन उसने चाहे जितना भी किया, लोगों के लिए वह कभी पर्याप्त नहीं हुआ। इस पर मुयाना कहती है कि समुद्र ने उसे इसलिए नहीं चुना क्योंकि उसके पास जादुई शक्तियां थीं। समुद्र ने उसे इसलिए चुना क्योंकि उसके अंदर पहले से ही एक अच्छा और भरोसेमंद इंसान मौजूद था। वो समझाती है कि उसकी असली पहचान ना तो देवताओं की देन है और ना ही उसके जादुई फिश हुक की, बल्कि वो गुण हमेशा से उसके भीतर था। उधर मोटिनोई में चीफ टुई पवित्र पत्थरों वाले पहाड़ के सामने खड़े होकर समुद्र की ओर देखते रहते हैं और सोचते हैं कि क्या वो अपनी बेटी को दोबारा देख पाएंगे। इसी दौरान माउई बताता है कि बहुत समय पहले वह मुयाना के पूर्वजों के साथ समुद्री यात्राएं किया करता था। वह यह भी बताता है कि मुयाना की दादी का दिया हुआ हार कभी मोटनुई के सबसे पहले महान नाविक का हुआ करता था। उन्हें याद करते हुए माउई कहता है कि वह एक दिन फिर से उनके वंशजों को समुद्र में सफर करते देखना चाहता है। कुछ समय बाद दोनों आखिरकार तेफीती के द्वीप पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही माउई मुयाना से विदा लेता है और उसके लिए रास्ता बनाने के इरादे से अकेले ही ते का सामना करने निकल पड़ता है, ताकि मुयाना उसके पीछे जाकर अपना मिशन पूरा कर सके। वो अपनी जादुई शक्ति से कभी बाज कभी दूसरे जानवरों का रूप लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसका टूटा हुआ फिश हुक अब पहले जैसा काम नहीं करता। हर बार उसकी शक्तियां गड़बड़ा जाती हैं और वह तेका के सामने टिक नहीं पाता। आखिरकार मजबूर होकर माउई पीछे हट जाता है
और मोयाना से कहता है कि अब यह मिशन छोड़ देना ही बेहतर होगा। लेकिन मोयाना हार मानने वालों में से नहीं थी। उसे पूरा विश्वास था कि अगर वे एक बार और कोशिश करें तो जरूर सफल हो सकते हैं। दोनों दोबारा टेका का सामना करते हैं, लेकिन इस बार हालात और भी खराब हो जाते हैं। लड़ाई के दौरान टेका का जोरदार हमला माउई के जादुई फिश हुक पर पड़ता है, जिससे उसमें गहरी दरारें आ जाती हैं। अपना सबसे कीमती हथियार टूटता देखकर माउई घबरा जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने इसे दोबारा इस्तेमाल किया तो वह हमेशा के लिए अपनी सारी शक्तियां खो देगा। मुयाना उसे हिम्मत देती है और कहती है कि अब उन्हें तेका की कमजोरी पता चल चुकी है। वो समुद्र के ऊपर उनका पीछा नहीं कर सकती। लेकिन माउई अब कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं होता। वो मिशन बीच में ही छोड़कर वहां से चला जाता है और मोयाना बिल्कुल अकेली रह जाती है। टूटे हुए दिल के साथ वह समुद्र से कहती है कि शायद उसे चुनना सबसे बड़ी गलती थी। वो तिफीती का दिल वापस समुद्र को सौंप देती है ताकि कोई और इस मिशन को पूरा कर सके। तभी समुद्र के ऊपर एक विशाल मेंटारे दिखाई देती है। यह उसकी दादी की आत्मा होती है, जिसने मरने से पहले उससे वादा किया था कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी। मोयाना रोते हुए कहती है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी वह असफल रही। उसकी दादी प्यार से कहती है कि अगर वह घर लौटना चाहती है तो कोई उसे नहीं रोकेगा, लेकिन फैसला करने से पहले उसे अपने दिल की आवाज जरूर सुननी चाहिए। उनकी बातें सुनकर मोयाना को अपनी पूरी यात्रा याद आने लगती है। उसे अपने पूर्वजों की याद आती है जो कभी महान नाविक हुआ करते थे। ऐसा लगता है जैसे उनके साहस की आत्माएं उसके साथ समुद्र में फिर से सफर कर रही हों। अब मुयाना का आत्मविश्वास पूरी तरह लौट आता है। वह समुद्र की गहराई में गोता लगाकर फिर से तेपीती का दिल उठाती है और हर हाल में अपना मिशन पूरा करने का फैसला कर लेती है। वो अपनी नाव लेकर सीधे तेका की ओर बढ़ती है। अपनी समझदारी और बेहतरीन नाविक कौशल से वो आग की विशाल दीवार को चकमा देकर आगे निकल जाती है। लेकिन तभी तेका आग का भयानक हमला करती है। उस धमाके से तेफीती का दिल मुयाना के हाथ से छूटकर हवा में उछल जाता है। सौभाग्य से हे हई उसे अपनी चोंच में पकड़ लेता है। उसी समय एक विशाल लहर नाव को पलट देती है। तेका मुयाना पर अंतिम हमला करने ही वाली होती है कि अचानक माउई वापस लौट आता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो तेका का रास्ता रोक लेता है और अपनी नई हिम्मत के साथ उसके एक लावा वाले हाथ को काट देता है, जिससे मुआना को आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। लड़ाई के बीच माउई स्वीकार करता है कि उसे मुयाना को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। इधर मोयाना उस जगह पहुंचती है जहां तेफीती होनी चाहिए थी, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी उसकी नजर तेका के शरीर पर पड़ती है और उसे एक चौंकाने वाला सच समझ आता है। उसे एहसास होता है कि तेका और तेफीती दो अलग अलग नहीं बल्कि एक ही अस्तित्व हैं। तेफीती का दिल छिन जाने के कारण ही वो क्रोध और आग से भरा राक्षस बन गई थी। मोयाना समुद्र से रास्ता बनाने के लिए कहती है। समुद्र दोनों ओर हट जाता है और तेका उसके सामने आकर रुक जाती है। मोयाना बिना किसी डर के आगे बढ़ती है और तेफीती का दिल उसकी छाती में वापस रख देती है। जैसे ही दिल अपनी सही जगह पर पहुंचता है, तेका का पूरा लावा गायब होने लगता है। कुछ ही पलों में वह फिर से शांत और सुंदर देवी तिफीती के रूप में लौट आती है। इसके साथ ही पूरी दुनिया से अंधकार मिटने लगता है। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो जाती है और प्रकृति में जीवन लौट आता है। समुद्र माउई और हेई हे को भी सुरक्षित वापस ले आता है। माउई अपनी गलती के लिए तिफीती से माफी मांगता है। तिफीती उसे माफ कर देती है और इनाम के रूप में उसका जादुई फिश हुक पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बनाकर वापस लौटा देती है। अब विदा लेने का समय आ जाता है। मुयाना माउई को अपने द्वीप आने का निमंत्रण देती है ताकि वह उसके लोगों को फिर से महान नाविक बनने में मदद कर सके। मावी के हाथ पर मुयाना की याद में एक नया टैटू भी बन जाता है, जो उनकी दोस्ती और इस अविस्मरणीय सफर की निशानी बनता है। जब मुया अपने द्वीप लौटती है तो वह देखकर खुश हो जाती है कि पूरा द्वीप फिर से हरा भरा हो चुका है। उसके माता पिता गर्व से उसका स्वागत करते हैं और उसका प्यारा पालतू पुआ खुशी खुशी उसके पास दौड़ आता है। मुखिया बनने की रस्म के दौरान मुआना परंपरा के अनुसार पत्थर रखने के बजाय एक समुद्री सीप रखती है। यह इस बात का प्रतीक होता है कि अब उसके लोगों का नया अध्याय शुरू हो चुका है। दूर आसमान में माउई एक पक्षी का रूप लेकर इस खुशी के पल को मुस्कुराते हुए देखता रहता है। इसके बाद मुयाना अपने लोगों को उनके पूर्वजों की तरह फिर से समुद्र की यात्रा पर ले जाती है। सभी लोग अपनी प्राचीन नावों में सवार होकर नए द्वीपों की खोज में निकल पड़ते हैं
और इसी के साथ मोहाना की यह शानदार और प्रेरणादायक कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको मोहाना की यह शानदार कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली शानदार मूवी एक्सप्लेन के साथ। धन्यवाद।